हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिजनेस माहिर में। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त अनुज मौर्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन कहां से आप ले सकते हैं, पर्सनल लोन लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पर्सनल लोन जो है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल सकता है आपको। तो इस वीडियो में मैं पर्सनल लोन की पूरी बातें बताऊंगा आपको, और साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक एज ए DSA एजेंट काम करता हूं लोन का। तो जिस किसी भाई को भी अगर लोन की आवश्यकता होगी तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क करके हमसे ऑल इंडिया कहीं भी लोन प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें कुछ शर्तें और नियम होंगे जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। उसमें अगर आप फिट होते हैं तब तो आपको लोन मिल जाएगा, अगर आप फिट नहीं होते हैं तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जो किसी व्यक्ति विशेष को पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन उसमें जो शर्तें होती है वह यह होती हैं कि उस व्यक्ति जो व्यक्ति पर्सनल लोन लेना चाह रहा है वह कहीं ना कहीं जॉब करता हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। उसकी सैलरी जो है उसके खाते में आनी चाहिए, और साथ ही में उसका सैलरी स्लिप होना चाहिए, और साथ ही में कम से कम 3 महीने से ज़्यादा का वो एम्प्लॉय हो उस जॉब में, राइट। अब इसमें बात आता है कि कौन कौन सी बैंकें पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं। तो सारी बैंकें, जितने भी प्राइवेट हैं, सरकारी बैंकें हैं, सारी बैंकें पर्सनल लोन प्रोवाइड करती हैं। बस सबका अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ ऐसी बैंकें होती हैं जो ये कहती हैं कि जो भी एम्प्लॉय है उसके खाते में मिनिमम 30,000 से ऊपर सैलरी आएगा तभी हम लोन कर पाएंगे। कुछ बैंकें कहती हैं कि मिनिमम 20,000 पैसा आएगा उसके खाते में तभी हम लोन कर पाएंगे, और कुछ बैंकें कहती हैं कि नहीं, अगर आपके खाते में मात्र 15,000 रुपये आता है महीने का तब भी हम लोन आपको कर देंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक के क्या नियम कानून है, उस हिसाब से हम लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं लोन लेने के लिए। तो लोन लेने के लिए सबसे पहले आपका पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और साथ में माता का नाम, एक सेल्फी फ़ोटो, और 3 महीने की सैलरी स्लिप, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है 6 महीने का ई स्टेटमेंट। दोस्तों, ई स्टेटमेंट आपको देना है, ना कि हार्ड कॉपी स्टेटमेंट देना है। ई स्टेटमेंट रहेगा तभी आपका लोन ऑल इंडिया, आप कहीं भी फिर रहते हो वहाँ से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ बैंकों का ये भी रहता है कि उनके कुछ सर्विस एरिया होते हैं। अगर उस सर्विस एरिया में आप आते हैं तो आपका लोन हो पाएगा, अगर आप नहीं आते हैं तो आपका लोन नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि ROI, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपका लोन कितना बड़ा है, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी सैलरी 15,000 आती है या 30,000 आती है। तो इसमें मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 10.5%, ठीक है, और जो मैक्सिमम लगता है वो लगता है 15.5%, ठीक। अब इसमें देखिए, आपको जब आप लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। लोन लेने से पहले आपको देखना है कि इंटरेस्ट रेट क्या है। वो इंटरेस्ट रेट जो है कि रिड्यूसिंग में है कि फ्लैट में है। लोग फ्लैट बता के रिड्यूसिंग, कभी भी लोन आप लेंगे तो आप पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो हमेशा रिड्यूसिंग लगेगा, तभी आपकी EMI बन पाएगी। तो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट क्या होता है, घटते हुए क्रम में रहता है। तो अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आपका 10.5% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है, तो अगर आप फ्लैट देखेंगे उसको तो 6 से 7% पड़ेगा फ्लैट आपका सालाना, ठीक है। बाकी जिस किसी भाई को भी पर्सनल लोन की आवश्यकता है
वो हमें कॉल करे, हम उसको सजेस्ट करेंगे कैसे ले पाए। और फ्रॉड से बचिए दोस्तों, किसी ऐसे जगह पे मत फंसिए जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो और उसके बाद में आपसे पैसा लिया जाए लोन करने के लिए और फिर आपका पैसा भी फंसा दिया जाए लोन में। और एक बहुत ही ज़रूरी बात कि आप किसी भी ऐप से कभी भी लोन न लें। ऐप से लोन इंस्टेंट तो में तो मिल जाता है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग बहुत हाई रहता है, 40% रेट ब्याज रहता है उसका। तो आप कभी भी ऐप से लोन ना लें, ऐप से लोन लेने से बचें और लोन लेना है तो किसी बैंक से लें। धन्यवाद।